और संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। कल देर रात राज्यसभा से बिल पास हुआ। दिल्ली समेत देश भर में इसे लेकर हाई अलर्ट है। जुम्मे पर गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। राजधानी में कई जगह फ्लैग मार्च भी प्रशासन ने निकाला है। तो दोनों सदनों से ही वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। कल देर रात राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। करीब देर रात 2:30 बजे ये बिल पास हुआ और आज चूंकि जुम्मे की नमाज है, उसे लेकर देश भर में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। जुम्मे पर गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी में भी कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। तो देखिए, लोकसभा में रात को 1:56 पर बिल पास हुआ और राज्यसभा में रात 2:32 पर बिल पास हुआ। तो दोनों सदनों में ही बिल पास हो गया है। लोकसभा में जहां बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े, वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 128 वोट बिल के पक्ष में पड़े और 95 वोट बिल के खिलाफ पड़े। लेकिन दोनों सदनों से ही बिल पास हो चुका है और आज चूंकि जुम्मे की नमाज है, उसे लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। ड्रोन से भी जगह जगह पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जितने भी ईद दरगाह है, वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला गया है प्रशासनिक स्तर पर। वक्फ कानून को संसद की मोहर मिल गई है और जिस तरीके से यहां पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, जामिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। शाहीन बाग में भी कड़ा पहरा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से असामाजिक तत्व यहां पर कुछ कर नहीं पाए, उसे लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और चूंकि लगातार मुस्लिम समुदाय की ओर से कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि इस बिल के समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ मौलानाओं ने अब प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है कि वो प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये भी कुछ मौलानाओं की ओर से कहा गया है कि ये बिल यहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए है, लेकिन चूंकि विरोध लगातार विपक्ष की ओर से भी इस बिल का हो रहा है, उसे लेकर आज हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस बल को किस तरीके से बिल्कुल तैनात किया गया। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और राजधानी दिल्ली में भी कई जगह पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। और देखिए, जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी के निर्देश के बाद यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी डीजीपी ने अफसरों को आदेश दिया है, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लें। डीजीपी की ओर से यह निर्देश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर गश्त बढ़ाएं। इसके अलावा हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जुम्मे पर हंगामा करने वालों पर नजर रखें। तो यहां पर डीजीपी को योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर चूंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, उसे लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर यूपी डीजीपी ने अफसरों को निर्देशित किया है, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। संवेदनशील इलाकों पर गश्त बढ़ाएं। हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी निगरानी रखें। तो जुम्मे पर हंगामा करने वालों पर नजर रखी जाएगी और डीजीपी की ओर से ये तमाम निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यह आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, मुरादाबाद, बहराइच, उन्नाव, झांसी, सहारनपुर, फतेहपुर और नोएडा की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च पुलिस की ओर से निकाला गया है और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। चूंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहां पर विरोध देखने को मिल सकता है मुस्लिम समुदाय का, इसे लेकर यहां पर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और
ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही यूपी में डीजीपी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि असामाजिक तत्व अगर यहां पर गलती करने की कोशिश करे तो उन पर भी एक्शन लिया जाए। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में खासकर गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। हिस्ट्री शीटरों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाने के बाद और दोनों ही सदनों में पास हो जाने के बाद आज शुक्रवार को नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय से ये अलर्ट जारी किया गया है और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ के जो पुराने इलाके हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय भारी संख्या में है, वहां पर भी विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ के जो है पुराने इलाके में, चौक इलाके में तमाम पुलिस बल जो है वो तैनात है। हुसैनाबाद चौक, तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस बल तैनात है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि सभी लोग एहतियात बरतें, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नज़र रखें। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारी पुलिस बल आज तैनात रहेगा। इसके साथ ही लखनऊ की चाहे वो टीले वाली मस्जिद हो, चाहे वो ईदगाह हो, वहाँ पर भी पुलिस बल तमाम जगहों पर तैनात किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। यूपी में खास तौर पर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। वक्फ बिल के बाद यूपी में कड़ी चौकसी है। उन्नाव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिले को कई सेक्टर जोन में बांटा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव में यहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और जुम्मे की नमाज पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जुम्मे की नमाज है आज और उसे लेकर हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध किया जाए और उसी को लेकर यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और देखिए, वक्फ बिल के बाद नोएडा में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर को 7 जोन 15 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे कमिश्नरेट को 90 सेक्टर में बांटा गया है। जुम्मे की नमाज को लेकर विशेष चौकसी है। 7 डीसीपी को नमाज की जिम्मेदारी दी गई है। तो नोएडा में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर को 7 जोन में बांटा गया है। 15 सेक्टर में भी शहर को बांटा गया है। पूरे कमिश्नरेट को 90 सेक्टर में बांटा गया। जुम्मे की नमाज को लेकर खास अलर्ट मोड पर पुलिस है। 7 डीसीपी को नमाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं सहारनपुर में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। जुम्मा और वक्फ बिल पर नाराजगी को लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस का जामा मस्जिद के पास फ्लैग मार्च। पुलिस की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील है। तो ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर जगह जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर है और ये तस्वीरें हैं सहारनपुर से, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जुम्मा और वक्फ बिल पर नाराजगी को लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस का जामा मस्जिद के पास फ्लैग मार्च, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की पुलिस ने लोगों से अपील की है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। योगी फोर्स जुम्मे पर अलर्ट है। निगरानी कड़ी रखी गई है। खासकर जो ईदगाह के आसपास का इलाका है वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बड़े अफसरों को तैनात किया गया है, यानी कि बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जुम्मे की नमाज की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस लगातार अपील करे। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील पुलिस की ओर से की जा रही है। यूपी में अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की चौकसी देखने को मिल रही है। और देखिए, यूपी ही नहीं, बिहार में भी आज जुम्मे की नमाज और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूत्रों की अगर माने तो सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बिल के बाद बिहार में अलर्ट, सभी जोन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में विशेष नजर है। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। कई जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।
तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी अलग अलग जगहों पर पुलिस की चौकसी देखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर वहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बिल के बाद बिहार में भी अलर्ट है। सभी जोन में अलर्ट जारी किया गया है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में खासकर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस की ओर से कानून तोड़ने वालों पर भी सख्त एक्शन होगा। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। तो देखिए, दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बिहार में अलर्ट है। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जोन के आईजी, डीआईजी से लेकर एसएसपी और एसपी के साथ रेल एसपी को भी अलर्ट भेजा गया है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और जिसको लेकर अब बिहार प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्य के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जोन के आईजी, डीआईजी से लेकर एसएसपी, एसपी के साथ रेल एसपी को भी अलर्ट भेजा गया है। किसी भी हाल में राज्य में शांति व्यवस्था जो कायम है वो न बिगड़े, इसको लेकर हिदायत दी गई है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का आदेश भी दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिए गए आदेश में ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी तरह के कहीं भी कोई भी सांप्रदायिक तनाव या घटना न हो, इसको लेकर प्रशासन चाक चौबंद रहे। तो देखिए, वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, तो वहीं इसे लेकर मौलानाओं के जहरीले बयान भी आने शुरू हो गए हैं और अब आंदोलन की धमकी दी जा रही है। शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये काला कानून वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं सब रिलीजियस इंडोमेंट्स है, तो आप कह रहे हैं आप कौन फैसला करने वाले? हम किसी मंदिर की कह दें कि साहब ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, हमें हक हासिल है कहने का? भाई तो जो कातिल है वही जज बन गया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा कानून तो इस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे? अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जंगल इसको बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है काला कानून है, गद्दारी की। बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है और ये जो इनको खरबों खरबों का फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है और इन्हें इस तरह के जो है उस पर साथ दिया है। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और इसको जाहिर है कि वोट की ताकत जो है हमारे पास है, इसी वोट के ज़रिए से इनको जिताया गया, इसी वोट के ज़रिए से इनको सज़ा दी जाएगी। मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है और मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बिल किसी भी हाल में किसी भी मुस्लिम को स्वीकार नहीं होगा। वक्फ के नाम पर इस्तेमाल हो जाने वाली जायदादें और संपत्तियां, वो सब उन पर गहरी निगाह रखी जा रही है और हमें डर नहीं, उनकी नीयतें साफ़ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहा है। हमें कोई भी काम जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो वो कबूल नहीं होगा। इस सिलसिले में अभी कोई जमीयत उलमा की गाइडलाइन आई नहीं है, उनकी कॉल नहीं है अभी हमारे पास में। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इस बिल के बन जाने के बाद में हम कहीं ना कहीं कोर्ट का हो रास्ता देखेंगे और जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक हल्का सा बयान मैंने अभी पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट तौर पर भी स्टेट हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसे ही मौलाना अरशद मदनी साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमीयत के, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। बहरहाल इस बिल को चुनौती दी जाएगी। और देखिए, वक्फ बिल पर तौकीर रजा का बड़ा बयान, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। तौकीर रजा की ओर से ये बात कही गई है। मुस्लिमों को बर्बाद करने वाला ये बिल है, तोहफा बोलकर धोखा दिया। पावर का नाजायज इस्तेमाल, तौकीर रजा की ओर से ये बात कही गई है। तो तौकीर रजा ने ये बयान दिया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि पावर का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, तोहफा बोलकर धोखा दिया गया, मुस्लिमों को बर्बाद करने वाला बिल है। तो अब अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, अभी और रास्ते हैं और सड़क से और सुप्रीम कोर्ट तक हम जो विरोध कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं, सेकुलरिज्म तो
बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के साथ। सेकुलरिज्म सबसे बड़ा धोखा है, और अंदर से अगर देखा जाए तो मुझे कोई सेकुलर लगता ही नहीं है। सब अपने अपने मफाद की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें तो दोनों शामिल हो गए, हिंदू भी मुसलमान। तमाम की बात कर रहा हूं। मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र है। जो मुसलमान का मुखालिफ है वो भी मुसलमान के बगैर राजनीति नहीं कर रहा है, वो मुसलमान को गाली देकर राजनीति कर रहा है मुसलमान के नाम पर। और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो मुसलमान का हिमायती बन के मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राजनीति, मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान में सियासत न विपक्ष कर सकता है न पक्ष कर सकता है। आगे बढ़ते, वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास, मोदी की ओर से ये बात कही गई है। सामाजिक न्याय में पारदर्शिता आएगी, पीएम ने ये बात कही है। हाशिए पर पड़े लोगों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। वक्फ संशोधन बिल चूंकि दोनों सदनों में पास हो चुका है और इसे लेकर पीएम मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास, सामाजिक न्याय से पारदर्शिता आएगी, हाशिए पर पड़े लोगों को मदद मिलेगी, ये बात कही गई है पोस्ट के जरिए पीएम मोदी की ओर से। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये पोस्ट किया गया और उनकी ओर से ये कहा गया है कि पारदर्शिता आएगी और जो हाशिए पर लोग हैं उनका उत्थान होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में कल ये बिल पेश किया गया था और रात करीब 2:30 बजे ये बिल पास हुआ। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास ले जाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। लेकिन इसका विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की ओर से। जो मौलानाएं हैं उन्होंने भी ये चेतावनी दी है कि वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किसी बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉर्पोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। सभापति महोदय, ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी उन्होंने, उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे दहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब
तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है, जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौ के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं।